जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे दमदार चैनल सरकारी नौकरी प्रयास पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम फोड़ेंगे 14 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दी के दीवानों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल गुड़ खाइए, लेकिन हाँ, पढ़ाई का जुनून कम नहीं होना चाहिए। आज का सेशन शुरू करने से पहले दिमाग में एक बात बिठा लो, हमें पतंग नहीं बाज बनना है दोस्तों, और अपने दम पर अपने पंखों पर भरोसा रखकर सरकारी नौकरी की उड़ान भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरकारी नौकरी प्रयास डेली शो। सबसे पहले एक फटाफट रैपिड रिवीजन हो जाए, देखते हैं कल की बातें कितनी याद हैं। अपनी मेमोरी को जरा टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? याद है? बिल्कुल सही, 12 जनवरी। दूसरा, मिशन चक्र, इसका मकसद क्या था? यह हवाई खतरों से निपटने के लिए था। एकदम परफेक्ट। अच्छा, यूआईडीएआई का नया मैस्कॉट, क्या नाम था उसका? सोचो सोचो। हाँ, उदय, ये नाम भूलना नहीं। देश का पहला पेपरलेस कोर्ट कहां बना है? जी हाँ, वाई नॉट, केरला में। बहुत बढ़िया जा रहे हो। और आखिर में 24 घंटे नल से पानी देने वाला पहला शहर कौन सा है? यह है पुरी, ओडिशा। तो कल का सब कुछ दिमाग में लॉक हो गया। चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों पर। अब बात करते हैं उन खबरों की जो सीधा एग्जाम में छपने वाली हैं और जिनसे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको एग्जाम में जरूर दिखेगी, हमारी इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति संताकुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने साउथ सूडान में शांति और महिलाओं के लिए जो काम किया है उस पर पूरे देश को गर्व है। एक और चीज याद रखना, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस। अब एक और सवाल, भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? अब आप पूछेंगे ये बायो हैप्पी क्या होता है? ये एक ऐसा जिला है जहां पर्यावरण और इंसान की खुशी दोनों को बराबर की प्राथमिकता दी जाती है। और ये जिला है, नाम नोट कर लो, अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर। इस कॉन्सेप्ट के पीछे भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी की सोच है। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पेपरलेस कोर्ट है वायनाड, केरल, और पहला बायो हैप्पी जिला है केई पनियोर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए क्या जरूरी चल रहा है। तो देखो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसा सकता है क्योंकि यह मीटिंग दिल्ली में नहीं बल्कि अहमदाबाद में हुई। और क्यों हुई? क्योंकि भारत और जर्मनी की दोस्ती के 25 साल पूरे हुए हैं। और हाँ, जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह भी याद रखना। अच्छा, इस मुलाकात से निकला क्या? तो भाई, दोनों देशों के बीच कुल 19 समझौते साइन हुए हैं। ये नंबर 19 दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब फटाफट एक नजर डालते हैं कुछ मिली जुली लेकिन बहुत जरूरी खबरों पर, डिफेंस, साइंस और कल्चर से। नॉर्थ ईस्ट के मेरे दोस्त खास ध्यान दें, गुवाहाटी की डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है लाचित 1। इसे लॉन्च कौन करेगा? हमारा अपना इसरो। और यह नाम महान अहोम सेनापति लाचित बुरफुकन जी के नाम पर रखा गया है। इसका काम होगा प्रदूषण पर नजर रखना। अब दो छोटी मगर मोटी खबरें जल्दी से सुन लो। पहली, इटली का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान गोवा के बिजनेसमैन श्रीनिवास डेम्पो को दिया गया है। और दूसरी, ओमान ने एक नया कानून बनाया है कि अब शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी होगा। मेरे फौजी भाइयों, ध्यान से सुनो। इंडियन आर्मी ने पुणे की दिगी हिल्स में साझा शक्ति नाम का एक अभ्यास किया जो आपदा राहत के लिए था। और एक और मजेदार खबर, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, मतलब पानी के अंदर म्यूजियम, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है। चलिए अब सेशन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कुछ खबरें खेल के मैदान से और कुछ सीधे इतिहास के पन्नों से। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, किंग कोहली यानी विराट कोहली अब वनडे में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन हाँ, नंबर 1 पर अभी भी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ही हैं। हॉकी की बात करें तो विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में हमारी भारतीय टीम ने जबरदस्त खेला और सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल चीन को मिला। हमारी लड़कियों पर हमें गर्व है। हिस्ट्री से एक और सवाल बन सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के तक्षशिला में खुदाई हुई और वहां से कुषाण राजा कुमार वासुदेव के जमाने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है। और अब बारी है सरकारी नौकरी प्रयास के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका होमवर्क है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे यानी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? गूगल करो, किताब खोलो, पर जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दमदार सेशन। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से उठा लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम मिलेंगे कल सुबह ठीक 6 बजे यहीं सरकारी नौकरी प्रयास पर। तब तक मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।